भारत में अपने लॉन के लिए सही घास चुनना कितना मुश्किल हो सकता है ना? अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत उम्मीदों से एक लॉन तैयार करवाते हैं और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह खराब हो जाता है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास बालाजी नर्सरी का एक बेहतरीन लेख तो है, लेकिन हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे। हम इसे अपने जमीनी अनुभव से जोड़ेंगे, जो हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सैकड़ों लॉन लगाते हुए सीखा है। हमारा मिशन ये समझना है कि एक कामयाब लॉन के पीछे का असली विज्ञान क्या है। चलिए फिर इस पर और बात करते हैं। तो सबसे आम शिकायत क्या होती है? लोग कहाँ गलती करते हैं? जो सबसे आम कॉल हमारे पास आती है वो यही होती है, भाई साहब घास लगवाई थी पर अब पीली पड़ गई है, जगह जगह से उखड़ रही है। अच्छा। रंग कितना हरा है, वे रख रखाव और सबसे जरूरी चीज इस्तेमाल, उसे तो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ इस पर नहीं है कि घास धूप में चलेगी या छांव में, बल्कि इस पर भी कि लॉन पर क्रिकेट मैच होगा या सिर्फ सुबह की चाय पी जाएगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ा राज है। चलिए, लेख में बताई गई कुछ घासों को इसी नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले है बरमूडा घास, यानी अपनी आम दूब। हाँ, दूब तो हर जगह दिखती है। लेख कहता है कि इसे अच्छे रख रखाव की जरूरत है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या हमें रोज घंटों पानी देना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे रख रखाव का मतलब है कि इसे पूरी धूप चाहिए, दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे। और इसे नियमित कटाई पसंद है। अगर आप इसे बढ़ने देंगे तो ये जंगली घास की तरह बेतरतीब हो जाएगी। और लेकिन अगर आप इसे सही से काटते रहें तो ये बहुत मजबूत और घनी हो जाती है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, अब समझ आया। और उस घास के बारे में क्या, जिसका जिक्र कारपेट लुक के लिए होता है? कोरियन घास? हाँ, कोरियन घास दिखने में बहुत प्रीमियम लगती है, एकदम कालीन जैसी। ये गर्मी और सूखा भी झेल लेती है। लेकिन इसमें एक पेंच है। और वो क्या है? इसका टेक्सचर थोड़ा कांटेदार होता है, थोड़ा कड़ा। तो अगर घर में बच्चे हैं जो नंगे पैर घास पर दौड़ना पसंद करते हैं तो शायद उन्हें ये चुभ सकती है। अरे! मुझे याद है, एक क्लाइंट ने सबसे महंगी कोरियन घास लगवाई। उनके घर में एक लैब्राडोर था। 3 हफ्ते में ही उस कारपेट पर कई गड्ढे थे और बच्चे उस पर बैठना पसंद नहीं करते थे। उनका चुनाव उनके इस्तेमाल से मेल नहीं खाता था। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर ऐसे परिवारों के लिए क्या विकल्प है? लेख में टॉल फेस्क्यू का भी जिक्र है। थोड़ी छांव में भी चल जाती है। ये उन लॉन्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जहां पेट्स या बच्चे अक्सर खेलते हैं। ये तो हुई घास की बात, लेकिन हमारे शहरों का माहौल भी तो अलग है ना? दिल्ली का प्रदूषण या पंजाब की सर्दियों की धुंध, ये सब कैसे असर डालती हैं? यही तो वो गहरी बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे दिल्ली के प्रदूषण में जो कण होते हैं वो घास के पत्तों पर जम जाते हैं। अच्छा। जिससे उन्हें धूप सोखने में मुश्किल होती है। वहीं पंजाब की सर्दियों की धुंध घास में फंगस लगने का खतरा बढ़ा देती है। तो एक ही घास 2 अलग अलग शहरों में बिल्कुल अलग देखभाल मांग सकती है। तो इसका मतलब तैयारी सिर्फ घास लगाने तक सीमित नहीं है, मिट्टी को तैयार करना भी उतना ही जरूरी होगा। सबसे ज्यादा जरूरी। और मिट्टी तैयार करने का मतलब सिर्फ खुदाई नहीं है। एक आसान तरीका बताता हूँ। लॉन में 1 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरें। अगर पानी 1 घंटे में नहीं सोखता तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी चिकनी है और जड़ें सड़ सकती हैं। तो फिर उसमें रेत या खाद मिलानी पड़ेगी। जी, अक्सर घास खराब होने की वजह घास खुद नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग होती है। तो कुल मिलाकर अगर सही घास चुनने में कोई उलझन हो या किसी को कीमत या रखरखाव के बारे में जानकारी चाहिए तो इसका एक सीधा समाधान है। बिल्कुल। श्रोताओं को बता दें कि बालाजी नर्सरी की वेबसाइट पर 10 टाइप्स ऑफ लॉन ग्रासेस यू शुड नो अबाउट नाम का एक विस्तृत गाइड मौजूद है। उसमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि असली इस्तेमाल के कई उदाहरण भी दिए गए हैं। और वेबसाइट का नाम है balajinursery.org। अंत में बस एक विचार साझा करना चाहूंगा। एक स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाला लॉन सिर्फ पैसे से नहीं बनता, वो सही जानकारी और सही योजना से बनता है। और सही जानकारी ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सुनने के लिए धन्यवाद। बालाजी नर्सरी के सौजन्य से उम्मीद है आपका लॉन हमेशा हरा भरा रहे।